वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र को कितना जानते हैं? बांग्ला भाषा के शीर्ष साहित्यकारों में गिने जाने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने लेखन से न सिर्फ बंगाल के समाज बल्कि पूरे देश को प्रभावित किया। बंकिम चंद्र एक विद्वान लेखक थे और कम लोगों को पता है कि उनकी पहली प्रकाशित कृति बांग्ला में न होकर अंग्रेजी में थी, जिसका नाम था राजमोहन्स वाइफ। 1838 में एक परंपरागत और समृद्ध बंगाली परिवार में जन्मे बंकिम चंद्र की पहली प्रकाशित बांग्ला कृति दुर्गेशनंदिनी थी, जो मार्च 1865 में छपी थी। दुर्गेशनंदिनी एक उपन्यास था, लेकिन आगे चलकर उन्हें महसूस हुआ कि उनकी असली प्रतिभा काव्य लेखन के क्षेत्र में है और उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना करने वाले बंकिम की शिक्षा हुगली कॉलेज और प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई थी। वे उसी साल स्नातक हुए थे जिस वर्ष भारत ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पहली बार संगठित विद्रोह किया था। वर्ष 1857 में उन्होंने बीए पास किया और 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। बंकिम न केवल एक साहित्यकार थे बल्कि एक सरकारी अधिकारी भी थे। उन्होंने अपने अफसर पिता की तरह कई उच्च सरकारी पदों पर नौकरी की और 1891 में सरकारी सेवा से रिटायर हुए। उनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में हुई थी और उनकी पत्नी का निधन कुछ ही वर्षों के भीतर हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह राजलक्ष्मी देवी से किया और उनकी 3 बेटियां थीं। 1865 में दुर्गेशनंदिनी का प्रकाशन हुआ, लेकिन तब उसकी कोई खास चर्चा नहीं हुई। लेकिन एक ही वर्ष के भीतर 1866 में उन्होंने अगले उपन्यास कपालकुंडला की रचना की, जो काफी विख्यात हुई। अप्रैल 1872 में उन्होंने बंगदर्शन नाम की पत्रिका निकालनी शुरू की, जिसमें उन्होंने गंभीर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे उठाए। यह अब तक रूमानी साहित्य लिखने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अहम मोड़ था। रामकृष्ण परमहंस के समकालीन और उनके निकट मित्र रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदमठ की रचना की, जिसमें बाद में वंदे मातरम को भी शामिल किया गया, जो देखते देखते पूरे देश में राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने इसके लिए धुन तैयार की और वंदे मातरम की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। अप्रैल 1894 में बंकिम चंद्र का निधन हुआ और उसके 12 वर्ष बाद जब क्रांतिकारी बिपिन चंद्र पाल ने एक राजनीतिक पत्रिका निकालनी शुरू की तो उसका नाम उन्होंने वंदे मातरम रखा। लाला लाजपत राय भी इसी नाम से एक राष्ट्रवादी पत्रिका का प्रकाशन कर चुके हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राष्ट्रवादी साहित्यकार को एक विनोदी व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। उन्होंने हास्य व्यंग्य से भरपूर कमलाकांतेर दफ्तर जैसी रचनाएं भी लिखीं। जब आजाद भारत का नया संविधान लिखा जा रहा था, तब वंदे मातरम को न राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और न ही उसे राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को घोषणा की कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया जा रहा है। वंदे मातरम का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में की थी। उन्होंने भारत को दुर्गा का स्वरूप मानते हुए देशवासियों को उस मां की संतान बताया। भारत को वो मां बताया जो अंधकार और पीड़ा से घिरी है। उसके बच्चों से बंकिम आग्रह करते हैं कि वे अपनी मां की वंदना करें और उसे शोषण से बचाएं। भारत को दुर्गा मां का प्रतीक मानने के कारण आने वाले वर्षों में वंदे मातरम को मुस्लिम लीग और मुस्लिम समुदाय का एक वर्ग शक की नजरों से देखने लगा। इसी विवाद के कारण भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वंदे मातरम को आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहते थे।
मुस्लिम लीग और मुसलमानों ने वंदे मातरम का इस वजह से विरोध किया था कि वो देश को भगवान का रूप देकर उसकी पूजा करने के खिलाफ थे। नेहरू ने स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर से वंदे मातरम को स्वतंत्रता आंदोलन का मंत्र बनाए जाने के लिए उनकी राय मांगी थी। रविंद्रनाथ ठाकुर बंकिम चंद्र की कविताओं और राष्ट्रभक्ति के प्रशंसक रहे थे और उन्होंने नेहरू से कहा कि वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को ही सार्वजनिक रूप से गाया जाए। हालांकि बंकिम चंद्र की राष्ट्रभक्ति पर किसी को शक नहीं था। सवाल यह था कि जब उन्होंने आनंदमठ लिखा उसमें उन्होंने बंगाल पर शासन कर रहे मुस्लिम राजाओं और मुसलमानों पर ऐसी कई टिप्पणियां की गई थीं जिससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव पैदा हुआ। वंदे मातरम को हालांकि कई वर्ष पहले एक कविता के रूप में लिखा गया था, लेकिन उसे बाद में प्रकाशित हुए आनंदमठ उपन्यास का हिस्सा बनाया गया। आनंदमठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ सन्यासियों के विद्रोह की घटना से प्रेरित है। आनंदमठ का सार ये है कि किस प्रकार से हिंदू सन्यासियों ने मुसलमान शासकों को हराया। आनंदमठ में बंकिम चंद्र ने बंगाल के मुस्लिम राजाओं की कड़ी आलोचना की। एक जगह वो लिखते हैं, हमने अपना धर्म, जाति, इज्जत और परिवार का नाम खो दिया है। हम अब अपनी जिंदगी गंवा देंगे। जब तक इन को भगाएंगे नहीं तब तक हिंदू अपने धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। इतिहासकार तनिका सरकार की राय में बंकिम चंद्र इस बात को मानते थे कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल की दुर्दशा मुस्लिम राजाओं के कारण थी। बांग्ला इतिहासेर संबंधे एक टीकोथा में बंकिम चंद्र ने लिखा, मुगलों की विजय के बाद बंगाल की दौलत बंगाल में न रहकर दिल्ली ले जाई गई। लेकिन प्रतिष्ठित इतिहासकार के.एन. पणिक्कर के मुताबिक बंकिम चंद्र के साहित्य में मुस्लिम शासकों के खिलाफ कुछ टिप्पणियों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बंकिम मुस्लिम विरोधी थे। आनंदमठ एक साहित्यिक रचना है। बंकिम चंद्र अंग्रेजी हुकूमत में एक कर्मचारी थे और उन पर अंग्रेजों के खिलाफ लिखे गए हिस्से आनंदमठ से निकालने का दबाव था। 19वीं शताब्दी के अंत में लिखी इस रचना को उस समय के मौजूदा हालात के संदर्भ में पढ़ना और समझना जरूरी है।